तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाता क्यों है? तू तो ऐसा चला रहा है जैसे तेरे बाप की गाड़ी है। ए, बाप तक पहुंचता है, शर्म नहीं आती? शर्म तो बेटा तुझे बहुत आएगी जब पुलिस तेरे पीछे आएगी। ये बता किसकी गाड़ी चुरा के लाया? अबे जब तू चुरा सकता है तो मैं नहीं। ओए भाई भाई पुलिस, चल भाग। कौन बदतमीज है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है? तुम्हारा बाप। अरे आप बोलने लगे हैं, हमें किसी ने बताया ही नहीं। ये उसकी आला ज़र्फी है। सर आप। अच्छा तो तुम देखभाल इस तरह करते हो? अभी तो मिली नहीं, देखभाल कैसे करूं? अब एक कार्टून फिल्मों के विलन। मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा, पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूं। उल्लू के पट्टे। आप गाली के पैसे नहीं देते, जरा तमीज से। अबे चुप। आप लंदन से ग्लासगो अचानक कैसे पहुंचे, वो भी बाई कार? तुम्हें कोई एतराज? एतराज नहीं, मैं आपके लिए होटल का कमरा बुक करवा दूं। अबे हड़बोच, मैंने ये गेस्ट हाउस किस लिए बनवाया है? तुम्हारे आराम के लिए। मैं यही रुकूंगा और काफी दिन रुकूंगा। अबे अपना हुलिया तो देख, मुंह के मुताबिक तो तुझे बड़े गोश्त की दुकान करवा के देनी चाहिए थी। चेंज करो ये सब। आप इतना देखें तो यूके नजर आएगा। बकाया लार लार। हाँ तो वो दोनों हरामखोर अभी तक काम पे नहीं आए। आए तो उन्हें मेरे पास भेजना। आएंगे ना तब भेजूंगा। पता नहीं कहां से हर सपट्टे कर रहे होंगे। या तू इधर उधर क्या देख रहा है? वो बुड्ढा हमारी जान को कोस रहा होगा। ये पेट्रोल पंप पे मुझसे काम नहीं होगा। तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से। चलो भाई आज जाके बुड्ढे को बोल देते हैं, हमसे काम नहीं होगा। चल। आइए आइए, आप दोनों की सुबह हो चुकी। हाँ वो आपकी सूरत से नजर आ रही है। फिर तो दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। काश ऐसा हो सकता। जल्दी जल्दी से काम शुरू करो। क्यों? मालिक लंदन से ग्लासगो पहुंच चुके हैं। कहाँ है बुड्ढा? मालिक को बुढ़ा कहते हुए शर्म नहीं आती? चुप कर, मालिक का चमचा। आपको मालिक ने गेस्ट हाउस में बुलाया है। अच्छा हम मिल लेंगे। जाओ। आओ चलो मेरे साथ। जाना ही पड़ेगा, आ जाओ। सर आपके मुजरिम हाजिर हैं। तुम दोनों अब तक कहां आवारागर्दी कर रहे थे? आवारागर्दी करना बेहतर है। पेट्रोल पंप पर हम ये घटिया काम नहीं कर सकते। तो ये काम घटिया है। मैंने अपने करियर का आगाज इसी पेट्रोल पंप से शुरू किया था। आपका बाप गरीब आदमी था और हमारा बाप एक चवल आदमी है। मेरा मतलब है कि अमीर आदमी है, इसलिए हमें यह काम सूट नहीं करता। अमीर आदमी के बच्चे। हमारा हिसाब कर दीजिए, आज से हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? क्या करेंगे पूछकर?
इसमें आहें भी हैं, सस्पेंस भी है, ट्रेजेडी भी है, ड्रामा भी है। माँ बनकर ये पंजाबी फिल्म का सीन। सर आपकी पेमेंट। शुक्रिया। क्या बेहूदगी है ये, दफा हो जाओ, 1 पाउंड भी नहीं मिलेगा। बड़े आए, हिसाब कर दीजिए। हम अपना हक वसूल करना जानते हैं। कैसे? ऐसे भाग सलमान। भाग गए। तुम्हारी इतला पे लानत है। अबे पकड़ो ना जाकर हरामखोर। लैंग्वेज प्लीज। गेट आउट। वाह क्या शानदार चीज है। वाकई यार, चीज तो जबरदस्त है। क्या खूब चलती है। ये तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? क्या शेप है, क्या बॉडी है, क्या कलर है। हाय हाय क्या होंठ है। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं, तू लड़की की। अबे यार, लड़की की तो कर रहा हूं। उफ, मैं तो इंग्लैंड में आके बोर हो गई हूँ। कोई एडवेंचर नहीं, कुछ भी नहीं। क्या किया जाए? यस। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? देखिए, हम शरीफ लोग हैं, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। वो मुझे मार डालेंगे। हैं? मेरे होते हुए आपको कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, अगर आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अभी हो सकता है। इतनी जल्दी तो मैं अपनी गाड़ी भी नहीं बेच सकती। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने ना किसी को ना 1000 पाउंड देने हैं। अगर मैंने शाम से पहले उनको 1000 पाउंड ना दिए तो वो कुछ भी एक काम हो सकता है। अगर आप मुझे 2 हफ्ते के लिए 1000 पाउंड दे दे और बदले में आप मेरी ये गाड़ी गिरवी रख ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। इसमें 2 पाउंड कम है, ये आप। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? इसी मुंह से कर दीजिए। भाईजान निकलो, अभी वो बुढ़ा यहीं से गुजरा है। चलो। ये रहा मेरा एड्रेस। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय। वाओ क्या कार है। कितनी दुखी है वो लड़की। मैं कार की बात कर रहा हूं, तू लड़की के ख्यालों में डूबा हुआ है। चल बैठ, चलते हैं। यार ये तो पुलिस के सायरन की आवाज लगती है। लगता है वो हमारा पीछा कर रहे हैं। एक तो यूके पुलिस के पास इतना ज्यादा टाइम है कि हर वक्त सायरन ही बजाते रहते हैं। यार हमारे पीछे कैसे आ रहे हैं? मैं तो नॉर्मल स्पीड पे जा रहा हूँ। क्या गाड़ी की चाल है, ये देख। हाय हाय, आहा। सर सुनिए तो सही। कहिए तो सही। मेरा मतलब है। मालूम है मुझे, वो दोनों इस वक्त पुलिस के सेल में मौजूद हैं। क्या जरूरत थी चोरी की गाड़ी खरीदने की? वो इसी काबिल सड़ने दोनों जेल में। सर वो बिन मांग के बच्चे हैं। सेंटिमेंटल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि वो बिन मां के बच्चे हैं। अब ये उनके लिए आखिरी चांस है। दफाओ जो तुम। मैं वकील को फोन करता हूं।
चंदू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। आप दोनों कहां जाएंगे? ये दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। आप दोनों ये हरकतें छोड़ क्यों नहीं देते? अरे सेठ साहब का काम क्यों नहीं करते? ये नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या मतलब है कि हम बुड्ढे के हाथों अपनी आजादी खो दें? फिलहाल आप दोनों को हाजिरी तो देनी ही पड़ेगी, अगर हाजिरी ना दें तो वरना जमानत कैंसिल। ओए, ब्लैकमेल क्यों करते हो हमें? ब्लैकमेल तो करना ही पड़ेगा। चल बकवास बंद कर, चलो भाई चलते हैं। हाँ यार। सर देखे तो सही कौन आया। हाँ, हज करके आए हैं। इनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं, इनके गले में फूलों के हार डालूं। हराम खोर कहेंगे। बात बात पे आप हमें हराम खोर क्यों कहते हैं? हम हराम नहीं खाते। अगर खाते होते तो ये जिंदा होता। हम तो अपने बाप का खाते हैं। बाप के बच्चे, वो तो हम हैं ही। जिंदगी को इतना मजाक मत बनाओ, कहीं जिंदगी तुम्हें तमाशा न बना डाले। सर इन्हें माफ कर दे। चंदू मियां, किसने कहा था तुम्हें बीच में बोलने के लिए? माफ तो इन्हें मैं जरूर करूंगा, आखिर औलाद है मेरी। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें सजा भी मिलेगी। आज के बाद तुम्हें सिर्फ 2 पौंड मिलेंगे, उसी में खाना है और पीना है। डैडी, हफ्ते के 150-200 तो सिर्फ एलएस ही खा जाती है मेरे। ये एलएस कौन है? वलायती बकरी। बकरी? जी। इतना बुरा वक्त आ गया तुझ पे? डैडी अब हम पे ये जुल्म मत करें। कौन रोकेगा मुझे? निकल जाओ यहाँ से। गेट लॉस्ट। सर ने कहा गेट लॉस्ट तो गेट लॉस्ट। तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? सर का सेक्रेटरी। चल मेरे भाई, इनको हम पे रहम नहीं आएगा। चंदू, हाय भूख। शुक्र है यार तू आ गया। भूख से तो मेरा बुरा हाल हो रहा था। 2 पाउंड में सिर्फ 1 बर्गर। इस 1 बर्गर से तो सिर्फ 1 बंदे का पेट नहीं भरता। हम तो इसे कैसे खाएंगे? हो गया इंतजाम? आराम से मुझे बर्गर खाने दे। तेरे आइडिया बड़े फजूल होते हैं। अबे तू क्या समझ रहा है? खाने का बंदोबस्त हो गया है। वो देख, चंदू लौरी आ रहा है। चंदू लौरी? आइए आइए। चंदू भैया कैसे हैं? यकीनन आप काम पे जा रहे होंगे डैडी के पास। सब ठीक है ना? अरे आप वाकई दोनों सुधर गए हैं। चंदू भैया, इसमें क्या है? ये मेरा लंच है। अरे देसी लंच को छोड़िए, फास्ट फूड खाइए। फास्ट फूड। लेकिन आप दोनों? अरे हम तो खिलाकर खुश होते हैं। आप जिद कर रहे हैं, आपका मैं दिल नहीं तोड़ूंगा। चंदू भैया, मजा आ रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। अगर आप इजाजत दें तो आज देसी लंच हम कर लें। बड़ी शौक से। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, रोटी होंगी इसमें। ये सब क्या है? सिर्फ सलाद के पत्ते? ये क्या है? ये तुम्हारा लंच है? यह मेरा लंच है। डाइटिंग के लिए मेरी फ्रेंड ने कहा है कि डाइटिंग किया करो। सारा हमारा बर्गर खा गया। शर्म नहीं आती बच्चों के पेट पे लात मारते हुए। अल्लाह इसको पूछेगा भाई। चलो चलते हैं। हमेशा तेरा आइडिया उल्टा होता है। चलते के बच्चे, चल। अरे चंदू, वो देख मेरे बचपन का दोस्त शौकत। सर मुझे नजर नहीं आ रहा। अब नजर आया, अब नजर आ गया। अरे शौकत, ए शौकत बिहारी। अरे जावेद भैया, तुम तो पाकिस्तान से आते हुए ये बोला था कि तुम जर्मनी जा रहा है, और तुम यहाँ? अरे 1 साल जर्मनी रहा और फिर यहाँ चला आया। लेकिन तुम तो पाकिस्तान में थे ना? अरे भैया, तुम्हारे जाने के बाद हम भी यहाँ आ गए। हाँ, हमको पाकिस्तान से आए हुए पूरे 20 साल हो गए। हाँ,
यूके में कभी एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं हो भाई। अरे शौकत, तुझे देखकर कॉलेज का वो वक्त याद आ गया। आओ उसी तरह मिलते हैं जैसे कॉलेज में मिला करते थे। हे शौकत बिहारी, मेरी बारी। चंदू, तू एक याद आ गया। ओ शिट, हेलो। ओ यार निदा, तुम्हारे टेलीफोन की बेल ने मेरा हसीन सपना तोड़ दिया। क्या सपना था? एक तो तुम्हें खाने की ही पड़ जाती, भागती हूँ अभी बर्गर। उसको कैसे पचेगा? हम भूखे हैं। बेटे, तेरे मुंह से लग रहा है कि तू 20 दिन का भूखा है। भूखी कुत्ती भर का तेरा मुंह। लेकिन उसने तो हमको देखा ही नहीं था। लेकिन भूख कभी नहीं छुप सकती। यही तो मैं कह रहा था। वो दरअसल मेरे छोटे भाई को शुगर है। अगर इसे टाइम पे खाना ना मिले ना तो इसका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप खा लें। वैसे ये बर्गर मैं अपनी सहेली निदा के लिए लाई थी। अगर आपको चाहिए तो आ दे रहे। क्या हो गया इसको? तुम्हारा मुंह लग चुका है, नहीं खाएंगी वो। खाइए। अगर आपको और चाहिए तो ये भी ले लें। आप तो इसे शर्मिंदा ही कर रही हैं। आप तो शर्मिंदा नहीं वैसे मैं तो ढीठ आदमी हूँ। ये पाउंड रख लें। नहीं प्लीज, नहीं ये नहीं होगा। प्लीज रात के खाने के लिए रख लेना। हाँ, अगर आप कहती हैं तो रख लेता हूँ। फिर 50 पाउंड तो काफी होते हैं यार, गुजारा हो जाएगा। यार इसने तो हमें फकीर ही समझ लिया। बिल्कुल सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी शक्ल से गुर्बत नजर आती है, फकीर कहीं का। सर परेशान लग रहे हैं आप। हाँ चंदू, मैं इन दोनों की वजह से बहुत परेशान हूँ। तुम तो जानते हो कितने लाड प्यार से पाला है इन्हें। आपने हमें बुलाया है? हाँ चंदू, तुम जाओ। देखो, मैंने तुम्हें माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। झूठ बोल रहे हैं। माँ का प्यार कैसे दे सकते हैं? पढ़ाया लिखाया। डैडी, सभी अपनी औलाद को पढ़ाते लिखाते हैं। आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। देखो इमरान, अब भी वक्त है कि तुम सुधर जाओ। अगर ये वक्त भी हाथ से निकल गया तो पछताने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। डैडी, आप क्या चाहते हैं कि हम वक्त के हाथों कैद होकर रह जाएं? अपनी आजादी खो दें? हमें आजादी चाहिए। आजादी की भी कुछ हदूद होती हैं। इनसे एक कदम भी बाहर निकालोगे तो आजादी नहीं, आवारगी होगी। डैडी, आपकी आंखों में आंसू? वो हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। डैडी, आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे। शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात। शाबाश बेटा। भी देखो बच्चों, आज से ग्लासको वाला काम तुम संभालोगे,
मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ लंदन। आप लंदन जा रहे हैं? हाँ। वेरी गुड। फिर कैसीनो? क्या कहा? मैंने कहा डैडी पीनो पाकिस्तान से आ रही है। भाई ऐसा है इमरान, देखो यहाँ एक पार्टी से मैंने 25,000 पाउंड की पेमेंट लेनी है और चंदू को उनका एड्रेस भी मालूम है, तुम जाकर ले आना। ठीक है डैडी, मैं पेमेंट लेने के बाद ना 1-2 दिन रेस्ट करके फिर काम शुरू करूंगा। कैसा है? क्यों, कोई कमर में दर्द है? वैसे ही चाह रहा था मैं। नहीं नहीं, अगर इस घर में रहना है तो आज से बल्कि अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। ओके डैडी, ये आपका आखिरी फैसला है? शट अप। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, शुक्र है आप पैसे लेने नहीं गए और ये लोग कार्ड और पैसे लेकर आए। जो तुमने मुझे पहले कार्ड दिया था वो गलती से शौकत बिहारी का था। यार, वो कार्ड तो मैंने सलमान को देके भेज भी दिया। एक तो मुझे अंकल बिहारी की समझ नहीं आती, यहाँ पर भी उन्होंने पठान गनमैन रखा हुआ है। पता नहीं उन्हें क्या क्या शौक है। ऊपर से सलमान ना लॉरी ड्रेस पहन के चला गया है, पता नहीं अब वहाँ क्या होगा। फिर तो लौट आ रही है ना। वकाचे, वो तुम घबराती क्यों है? तुम्हारी आंखों के इशारे देखकर। वकाचे, वो तुम्हें देखकर मेरी आंखों में वह तरक्कियात से चमक उठा है। आओ फिर आज सरहद पंजाब गले मिले, ताकि पाकिस्तान खिल उठे। वह बोलो, परदेश में पठान का बच्चा तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता है? शुक्रिया खान साहब, दरअसल मुझे सेठ साहब से मिलना है। ये नहीं हो सकता, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा। आखिरी फैसला ना करें खान साहब। ये तो हो चुका है। कुएं पे लकीर फेरे खान साहब, मुझे अंदर जाने दो। ये नहीं हो सकता, अंदर बीबी लोग है। सेठ साहब किसी काम से गया हुआ है। मुझे उनसे बहुत जरूरी मिलना है। वो बोला ना, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। पठान लोग नफा नुकसान से नहीं डरता है, अपनी ड्यूटी को देखता है। खान साहब, खुदाया, इधर देखा तुमने? कितना प्यारा है। ओए सेठा, कौन हो तुम? मैं सलमान हूँ। मैं पता नहीं मैं कौन हूँ। यहाँ क्या लेने आए हो? 25,000 पाउंड। 25,000 पाउंड? वो किस चीज के? वो अपने बाप से पूछो। मेरा बाप? वो तो मर चुका है। अच्छा, जो अभी यहाँ से बाहर गए वो कौन थे? वो हमारे अंकल हैं। तुम्हारे अंकल ने मेरे बाप के 25,000 पाउंड देने हैं, जो मैं लेकर ही जाऊंगा। लेकिन अंकल तो अभी घर पे नहीं है। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अंदर तो पाउंड होंगे। सुनो, रुको, अरे बात तो सुनो। सुनते नहीं हो तुम? मुंह उठाकर अंदर ही चला जा रहा है, अंदर ही चला जा रहा है। क्या ढूंढ रहे हो तुम? रोको ना इसको। क्या चाहिए? पीछे हटो। मेरी आप लोगों ने रिक्वेस्ट है ग्राउंड से खरीदें। लेकिन क्यों? अरे देखिए ये आप गलत कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। नहीं, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अरे फिर से वही काम।
25,000 पाउंड के बदले ये जेवरात लेके जा रहा हूँ। 25,000 पाउंड दोगे तो ये जेवरात मिलेंगे। सी यू, बाय बाय। ये भाईजान, फैसल मियां, निदा बेटी का फोन आया था। वो ग्लासगो पहुंच गई है, लेकिन वो तो लंदन में है। ग्लासगो कैसे आ गई? अरे भैया, वो ये चाहती है कि उसकी बाप की प्रॉपर्टी हम उसका इनाम कर दें। अरे भैया, हमको कहाँ एतराज है? फिर वो लोग आए क्यों नहीं? अरे भाई, सारी जिंदगी ही झगड़ा था उनका। भाभी यहाँ रहना नहीं चाहते थे और हमारा दोस्त यहाँ से जाना नहीं चाहता था। अब तो भाभी भी नहीं रही। ठीक है भाईजान, आप उसकी जायदाद उसके नाम कर दें। अरे भाई, हम भी तो यही चाहते हैं, लेकिन चौधरी का जिद था, जब तक निदा यूके के किसी ब्रिटिश मुस्लिम से शादी नहीं कर लेगी, जायदाद उसके नाम ट्रांसफर नहीं करने। देखिए, मैं अपना मोबाइल भूल गई हूँ जो आपके पास है। प्लीज मेहरबानी करके मेरा मोबाइल वापस कर दें। आपकी आवाज तो बड़ी प्यारी है, बाकी चीजें। आवाज ही नहीं, मैं खुद भी बहुत प्यारी हूँ। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं चंदू लाहौरी। प्यारे चंदू लाहौरी, प्लीज मेरा मोबाइल वापस कर दें। लड़की सेट हो गया भाई जी। आपने मुझसे कुछ कहा जान? जान? नहीं नहीं, आपसे क्या कह सकता हूँ। आपकी आवाज सुन के तो मेरे होश उड़े जा रहे हैं। तुम मिलो तो सही, बाकी के होश भी उड़ा दूंगी। प्यारे चंदू, कल 12 बजे मिल लेते हैं एल्फ्रेड क्लब में। मेरे हाथ में गुलाब का फूल होगा जो मैं तुम्हारे बालों में लगाऊंगा और तुम्हारा हाथ पकड़कर प्यार से कहूंगा कि तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, यही ना? हाँ, आपको तो सब कुछ पता है। तो कल मुलाकात हो रही है ना? नाम याद रहेगा, चंदू लाहौरी। ओके बाय। अच्छा बेटा चंदू लाहौरी, तूने भी मुझे बड़ा सताया है। इधर इधर इधर। इसे पकड़ो। पकड़ लिया? इसे हाथ में रखना। जरूर कोई ना कोई लड़की तुम्हारी तरफ आएगी। इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक कुंवारे हो। वेरी गुड। आपने पहले क्यों नहीं बतलाया? ओ यार, कभी टाइम ही नहीं मिला। तुम बैठो, मैं जरा हर लपोपो करके आता हूँ। जरा जल्दी आना, मेरा भी निकल ना जाए। क्या? अच्छा ठीक है। वही जो आप समझ गए ना, जरा जल्दी। एक्सक्यूज मी, आपका नाम चंदू लाहौरी है? मैं लड़कियों में इतना पॉपुलर हो गया हूँ और मुझे खबर ही नहीं। आपको लड़कियों को छेड़ते शर्म नहीं आती? मैंने छेड़ा है और मुझे पता ही नहीं चला। अगर इजाजत हो तो अब छेड़ दूं। प्यारे चंदू लाहौरी, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम लाहौर भूल जाओगे। तुम्हारी तो। एक मिनट। चंदू लाहौरी मेरा नाम है, लाहौर का रहने वाला हूँ और मैं लाहौर नहीं भूल सकता। लाहौर है। ठहर जरा, ठहर जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठहरो जरा, ठहरो। हाँ, मैं याद आया, वो चोरी की गाड़ी 1000 पाउंड। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हें तुम्हारे 1000 पाउंड वापस कर दूंगी। ऐसे कैसे जाने दूं? वो लॉकअप की तवीर रातें मैं नहीं भूल सकता। जब तक तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ना भेज दूं, मुझे चैन नहीं आएगा। मुझे उठने तो दो। दिल नहीं चाह रहा। छोड़ो मुझे। जरा शराफत से मेरी बात सुनो। जी फरमाइए। क्या तुम ब्रिटिश नेशनल हो? हूँ। फिर ये कि मेरे चाचा जी ग्लासगो में रहते हैं। बड़ी सर्दी होती है वहाँ। मैं पाकिस्तानी हूँ। वो चाहते हैं कि मेरी शादी किसी ब्रिटिश नेशनल से हो ताकि मेरे फादर की तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर कर दें। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुम ये कर सकती हो कि मुझसे पेपर मैनेज कर लो, लेकिन ये शादी आरजी होगी।
लेकिन काम तो सारे शादी वाले होंगे ना। शट अप। ओके, मेरा 1000 पाउंड वापस कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। तुम्हें तुम्हारा 1000 पाउंड मिल जाएगा। अगर इसके साथ तुम्हें 5000 पाउंड और मिल जाए तो? वो किस लिए? आरजे शोर बनने के लिए। बोलो मंजूर? एडवांस कितना दोगी? 1000 पाउंड एडवांस, बाकी काम होने के बाद। डन? डन 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 डन। और निदा बेटी आप। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये? अरे भाई ये हमारा छोटा भाई फैसल है, जिसे आज तक कोई लड़की ही पसंद नहीं आया। कोई फनी खराबी? हाय। हेलो, आई एम फाइन। अंकल ये मेरे हस्बैंड है। जी। ये नहीं कि मेरी शादी का एक और चांस भी किया? नहीं, अभी तो 50-50 है। चल निदा बेटा, तुमने बताया नहीं और शादी भी कर ले। बस अंकल जल्दी में शादी कर ली। हाँ जी, वो बड़े जोर से आ रही थी, मैंने कहा चलो कर लें। मतलब ये कि चट मंगनी पट गया। 5000 पाउंड भी तो नहीं नहीं नहीं, नहीं वो अंकल ये डैडी की शर्त के मुताबिक ब्रिटिश नेशनल है। कागज दिखा दूं? निदा बेटी तुम लोग जाकर जरा फ्रेश हो जाओ। नहीं नहीं, अभी फ्रेश नहीं होना, सुबह फ्रेश होता हूँ। अभी तो मैंने जाके एक जरूरी काम भी करना है। मुनज़्ज़ा इनको कमरा दिखा दो। जाओ। आओ चलें, सुबह मिलेंगे, रात मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। चलो खैर है। ये एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। चलो चलो निकलो बाहर। फायदे में नहीं है, एक दो दफा से क्या हो जाता है। माय स्वीट हार्ट निदा। मुझे मालूम था कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारी जायदाद के बारे में क्या फैसला किया है? उनका कहना है कि मैं किसी पाकिस्तानी लड़के से जो यहाँ का ब्रिटिश नेशनल हो उससे शादी कर लूं तो मेरी प्रॉपर्टी में नाम कर देंगे। अच्छा फिर क्या? मैंने ब्रिटिश नेशनल से शादी कर ली। क्या? अरे मेरी जान, तुम तो घबरा गए। उस लड़के से शादी तो मैंने अंकल को मुतमीन करने के लिए की है, ताकि वो मेरी तमाम प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर कर दे। फिर तुम और मैं। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हारी जान तो मैं हूँ जो यहाँ से तुम्हारे साथ जाएगी। और हाँ, मेरे घर आने की कोशिश ना करना। और वो तुम्हारा कागजी शौहर क्या तुम्हारे बेडरूम में सोता है? हाँ। सच बताओ। हाँ हाँ पता है, चंदू लाहौरी बोल रहा है। डैडी का फोन दे। सर आपका फोन। चंदू जरा करीब आना। सर मैं समझ गया। हेलो। हाँ डैडी, मैं सलमान बोल रहा हूँ। आपने जहाँ मुझे 25,000 पाउंड लेने भेजा था, वो कहता मैं किसी सेठ जावेद को नहीं जानता और ना ही उसने किसी के पैसे देने हैं। मैं उसके घर से डायमंड के सेट उठा लाया हूँ। तुम्हें किसने कहा था वहां जाओ? इमरान को भेजा था मैंने। उस शरीफ आदमी का मुझे फोन भी आया है। उन्होंने घर चेंज कर लिया है, उनका चेक भी वसूल हो गया है। और हाँ सुनो, जिस घर में जाकर तुमने बदतमीजी की थी वहां दोबारा जाओ और उनसे माफी मांगो। अंडरस्टैंड? ये तो मसला हो गया, सेट भी वापस कर दूं, माफी भी मांगू? खैर देखा जाएगा। वो ठहरो, वो तुम किधर जाती हो? वो ठहरो, वो बुलबुल का बच्चा, तुम कौन है और किधर को जाती? आपने मुझे पहचाना नहीं? वो हमने तुमको नहीं पहचाना। दरअसल आपने मुझे पहली बार देखा है। वो पहली बार देखो या दूसरी बार, मेरा बात ध्यान से सुनो। हमारे को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं कौन सा लड़की हूँ? वो तो फिर तुम कितनी खूबसूरत लड़के हो। लेकिन फिर भी मुझे बताओ, तुमने किससे मिलना है? फिजा से मिलने आई। शी इज माई फ्रेंड। फिजा तो घर में नहीं है। तो मैं अंकल से मिलूंगी, मिस्टर गुल खान। वाह बुलबुल जान, तो फिर जाओ मिल लो मिल लो। थैंक यू। जाओ जाओ मिल लो मिल लो मिल लो। भाई साहब आपने कर्जा लिया और हमें बताया तक नहीं। अरे भाई फैसल मियां, हमने आज तक किसी से कर्जा वर्जा ना ही लिया, तो फिर वो लड़का डायमंड की सेट क्यों ले गया? ओह माय गॉड। अरे बेटी आप कौन है, कहां से आई?
कहाँ काम है आपका? और हमारे ये जेवरात के डब्बे आपके पास कहाँ से आए? बैठने तो दे, सब कुछ एक ही सांस में पूछना है। मैं उस लड़के की कजन जूली हूँ, जो गलतफहमी में ये डिब्बे उठा के ले गया था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगने आई हूँ। भाई माफी के लिए तो उसे खुद आना पड़ेगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम इमरान मियाँ। आपको क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। हर एक लड़का लड़की को फंसाने के लिए यही कहता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। शरीर कहीं के। अरे ये तो मेरा दामाद है, मिस्टर इमरान। आओ फिर। जी। आओ फिर गले मिलते हैं। क्या? मैं अभी तक कवारी हूँ। मैं भी तो 50% कवारा हूँ। अबे तो ये लड़की के गेटअप में यहाँ क्या कर रहा है? अबे तूने शादी कब की? ये तो वही लड़की जो 1000 पाउंड लेके भागी थी। बाहर चल, सब कुछ बता दूंगा। क्या कुसर पुसर हो रही है? ओके मैं चलती हूँ। कल सलमान को भेजूंगी माफी मांगने के लिए। हाँ हाँ। ओके। क्यों नहीं। आप भी आइएगा, बल्कि आती जाती रहिएगा। ओके बाय। बाय। इमरान। जी आपा जी। कहाँ जा रहे थे? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। इस वक्त आपको कौन सा जरूरी काम याद आया? मैं घर में कौन से काम करता हूँ, बाहर तो सोता हूँ। कोई जरूरत नहीं है उसके पीछे जाने की। अरे बेटी निदा, दामाद को इतनी रोक टोक अच्छी नहीं होते। मुझे आपसे जरूरी काम है। मुझसे जरूरी काम? जी। अंकल, इसे मुझसे जरूरी काम है, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। आइए। हाँ, शुक्र है इस मुसीबत से जान तो छूटी। आपको कोई चोट तो नहीं आई है? बल्कि बहुत गहरी चोट आई है। कहाँ? यहाँ। ओह शिट, मुझे लगता है अकल की अंधी हो। मैं तो अकलमंद लड़का हूँ। तुम लड़के हो? जी हाँ, मैं लड़का हूँ। वो मेरा मतलब मेरा मतलब है मैं लड़का रही हूँ। तो किसी और की गाड़ी के नीचे आओ ना। हया खान। यस मैडम। कौन है ये और अंदर कैसे आई है? बाहर निकालो इसे। जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ, न जाने क्यों मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। वो चकरे, वो कौन है तुम? ओए अल्लाह जी, मर गए। भागो भागो। सलमान, 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 लगता है मुझसे बहुत नाराज हो। भाई तुमने ये क्या किया? शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? यार छोटे, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुझे ना बताऊं? हैं? तो अच्छा भाई, ये बात है। यार सलमान, अब तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। वो तेरे वाली की जो कजर है ना, वो मुझे भाग गई है। नहीं यार। है? हाँ यार। ओके ओके ओके। क्यों करते हो ऐसा? हमने क्या किया डैडी? तुम दोनों ने हर वो काम किया जिससे मेरे नाम पर हर्फ आए। तो डैडी आप अपना नाम बदल लें। शाबाश। थैंक यू। मैं अपना नाम बदल लूं, लेकिन तुम दोनों खुद को मत बदलना, ताकि कुछ भी न बच सके। काम के ना काज के, दुश्मन न नाच के। लग पता जाएगा जब खुद कमाना पड़ेगा। डैडी, हर वक्त की तानाबाजी मुनासिब नहीं। ये ताना नहीं, सच है। सवाए परेशानियों के तुम लोगों ने मुझे दिया ही क्या है? तो ठीक है डैडी, आप हमें घर से निकाल दें। निकल जाओ। अब खड़े सोच क्या रहे हो? जाते क्यों नहीं? जाओगे भी कैसे? इतना ऐशो आराम तुम्हें कहां मिलेगा? जवान औलाद को समझाने का यह अच्छा तरीका नहीं।
इसके फायदे के लिए समझा रहा हूं। आखिर बाप हूं इसका, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? किसको समझा रहे हैं? इमरान साहब तो जा चुके हैं। मेरे डांटने का मकसद ये तो नहीं था कि ये घर ही छोड़कर चला जाए। आखिरकार मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ खींच ही लाई। बस मैं ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या क्या कहा तुमने? नहीं आ सकते? अंधे हो क्या? जैसा भी हूं तुम्हारा शौहर हूं। तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हो? नहीं, मैं तो सामने से आ रहा था। वैसे भी बीवी की हिफाजत करना शौहर का फर्ज है, और वो भी इस लंदन जैसे शहर में। होश में रह के बात करो, मत भूलो कि तुम। मैं तुम्हारा किराए का शौहर हूं, यही कहना चाहती है ना आप? इतना होर से मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। से तो रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, तो हो यहाँ से। सर, पेट्रोल पंप तो आपके पास पहले ही काफी हैं। अब क्या उनमें आग लगा दूं मैं? नहीं सर, आग नहीं लगानी। मेरा मतलब है मुझे एक क्लब ले दें जिसमें मैं जरा नाच सकूं। अब है किसी नाचने वाली जगह के रहने वाले। तूने जगह तो बदली लेकिन अपनी आदत नहीं बदली। जिस दिन मैं बदल गया ना। हाँ तो क्या होगा? नलकों से पानी आना बंद हो जाएगा या टीवी से आवाज आना बंद हो जाएगी। लेकिन एक बात है चंदू, अगर तुम बदल गए ना तो मैं एक इंसान से महरूम हो जाऊंगा। क्या मतलब है आपका? अब मेरा मतलब है कि अंकल, अंकल, तहम्मुल से बेटा बात करने आई हो कि अंकल अंकल खेलने आई हो? अंकल, अंकल, पुलिस मेरे अंकल को पकड़ के ले गई है। हाँ तो बेटा क्या हुआ? पुलिस में क्यों ले गई? ऑफिसर कह रहा था कि किसी अहम केस की इंक्वायरी के सिलसिले में उनकी जरूरत है। अंकल प्लीज कुछ करें। लाल है, जहाँ पे मकमका हो जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं। चंदू, बेटी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। पुलिस स्टेशन जाने से पहले वकील से मशवरा कर लेना चाहिए। अरे चंदू, तुमने जिंदगी में पहली बार, शायद आखिरी बार अच्छी बात की है। इधर आओ, तुम्हारा मुंह चूम लूं। चंदू, कभी नहा भी लिया करो। आई एम सॉरी गर्ल्स, अब तुम आराम से और सुकून के साथ यहाँ बैठकर कोई अच्छा सा चैनल देखो। मैं अभी तुम्हारे अंकल को लेकर आता हूँ। चंदू लोहरी, आओ चलें। चलें। चंदू लोहरी, ये नाम कुछ सुना सा लगता है। शौकत भाई, सब खैरियत है ना? ये पुलिस तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आई? मुझे तो लड़कियों ने बताया, तब मुझे पता चला। मैं तो घबरा गया, फौरन वकील के पास पहुंचा। इसी में थोड़ी देर हो गई। वो दरअसल उनको किसी शख्स पर शक है जो दहशतगर्दी की बैनुल-अक़वामी तंजीम से मिला हुआ है। अरे भाई, उसका शक्ल हमसे मिलता है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। फिलहाल तो उन्होंने शहर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। छोड़ो छोड़ो, तुम घर चलो, वहां सब परेशान है। आओ बैठो।
तुम्हारा आने का वक्त है। तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हारा खामिंद हूँ। होश में रहो, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मुझे इंग्लैंड में शादी करनी होती तो यहाँ एक सेठ लड़का था जिससे मैं कर सकती थी। ऐसा पंजाबी मुंडा तो तुम्हें नहीं मिलना था। ठीक है, मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी चला जाता हूँ। वादे के मुताबिक जब तक अंकल मेरी जायदाद और बैंक बैलेंस मेरे नाम नहीं करते तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ठीक है, साथ रह लेता हूँ। मुझे फौरन अभी और इसी वक्त 1000 पाउंड चाहिए। अभी नहीं है मेरे पास। तो ठीक है, मैं अंकल से ले लूंगा। आखिर मैं उनका दाद हूँ, वो मेरे ससुर हैं। तुम्हें अंकल से बात करने की कोई जरूरत नहीं, सुबह मिल जाएंगे। ना पैसे दें दिए ते ना ही पैसे दें दिए। निदा, उठो निदा। निदा, क्या है? सुबह सुबह जगाने आ गई हो। ब्रेकफास्ट इज रेडी, प्लीज। आप कहाँ सो रहे थे? बाहर टेरेस पे सो रहा था। क्या निदा से लड़ाई हो गई? ओह नो, वो एक्चुअली मैं रात को देर से आई थी ना, इसलिए थोड़ी सी खटपट हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है ना? तुम ठीक कह रही हो। वैसे मैं तो इसे सता रहा था, भला इतनी सी बीवी से कोई दूर रह सकता है? रात की कसर पूरी हो रही है। तुम यूं ही खड़ी रहो। नाश्ते पे आ जाओ। ओके। ये क्या हरकत है? हरकत नहीं, बरकत है बीवी। ये क्या तुमने बीवी बीवी की रट लगाई है? बीवी को बीवी ना कहूं तो और क्या? बेबे कहूं, पड़ोसन कहूं, सहेली कहूं। अल्लाह ऐसी ठंडी रात किसी दुश्मन को भी नसीब ना करे। मैं सलमान ही बोल रहा हूँ। ठीक हूँ यार, बस यार यूं ही। नहीं, कोई मसरूफियत तो नहीं यार, बस एक हुस्न के शाहकार का शिकार हो गया हूँ। नहीं यार, गोरियां तो सिर्फ गोरी होती हैं, शाहकार नहीं। हाँ यार, आंखें गजल हैं उसकी, होंठ गुलाब हैं उसके, चेहरा जैसे सुबह की फुर्ती हुई पो। वो चले तो वक्त थम जाए, वो थम जाए तो पुरवा की हवा चले, सांसों से उसकी हवा मुअत्तर हो, सरापा उसका जैसे झील में खिला हुआ कमल का फूल फिजा।
कुछ परेशान है? हाँ चंदू, इमरान भी गायब है और सलमान ने मोबाइल बंद कर दिया है। इस तरह तो ये सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। न जाने ये दोनों कहां हैं और क्या गुल खिला रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। अच्छा हुआ वो दोनों गायब हो गए, बहुत तंग करते थे। तुम पागल तो नहीं हो गए? वो मेरी औलाद है। ये कारोबार, रुपया, पैसा, जायदाद सब कुछ उन्हीं का तो है। लेकिन आप उन पर बहुत सख्ती करते थे। इसलिए कि वो जिंदगी गुजारना सीखें। सर, चंदू लाहौरी का मशवरा है, वो दोनों साथ साथ होते हैं तो नई नई शरारतें करते हैं। उनको अलग अलग कर दिया जाए तो। नहीं चंदू, तुझे क्या पता मैं कितना खुश नसीब हूं। इस दौर में जब इंसान इंसान का लहू पी रहा है, जब भाई भाई का गला काट रहा है, वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते हैं। फख्र है मुझे उन पर। सर, आप ग्रेट हैं। मैं समझा था इंग्लैंड में रहते हुए आप अपने आप को भूल गए। कहाँ चले गए हो तुम? फैसल साहब, एक बात कहूं? कहो। आप उम्र और रिश्ते में मुझसे बड़े हैं, लेकिन कद में मेरे बराबर है। क्यों ना हम तू तड़ाक शुरू कर दें? ठीक है। ये हुई ना बात। यार अब मुझे ये बताओ, ये जो सलमान की कजन है जूली, इससे जो मुलाकातों का सिलसिला, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। बात यह है, घर में जवान लड़की है, सलमान एक खानदानी लड़का है। अगर सलमान और फिजा की शादी हो जाए तो मजा आ जाए। ये तो अच्छा हो जाएगा। यार तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मुझे कोई मिली नहीं। वो जो सलमान की कजन है ना जूली, उसके बारे में क्या ख्याल है? जूली बहुत अच्छी लड़की है। मर गए भाई। क्या हुआ? मैं तो मजाक कर रहा था। कहाँ आप, कहाँ वो जूली? ये कुछ जोड़ बन नहीं रहा, कुछ सही नहीं लग रहा मुझे बहुत अच्छी लगती है इमरान भाई। आओ मुझे उससे मिलवाओ। आओ मेरे साथ प्लीज। आओ ना इमरान भाई। मेरा प्लीज मतलब यार आओ ना। तुम दोनों यहाँ? ये जो फैसल साहब है ना, वो आपकी कजन जूली से मिलने आए हैं। जूली? वो तो सो रही है। हाँ, वो तो सो रही है। ठीक है, मैं उसे जगा देता हूँ। भाई तू तो मुझे जरूर मिलवाएगा। ये जो फैसल है ना, जूली पे आशिक हो गए। एक दूं ना तुझे मैं, बड़ा जूली बनने का शौक था। चल चल के देखते हैं, पता नहीं क्या कर रहा होगा। जूली जूली जूली, कोई मूली ना ले ली उसने। किचन में इतनी सारी मूलियां पड़ी हैं, ऊपर से स्कॉटलैंड की मूवी। तोबा तोबा। चला यार तुम तो कह रहे थे कि वो कमरे में सो रही है, वहां तो कोई भी नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल है वो क्लब जा चुकी है। हाँ, क्लब जा चुकी है। यार ऐसा ना कहो, वो ऐसी लड़की नहीं है। हम कौन सा कह रहे हैं कि वो खराब लड़की है? वो तो बड़ी शरीफ लड़की है। वो तो क्लब जाके कभी थोड़ा वो डांस कर लेती है, और वो भी ना वो पहन के, वो गरीबों वाले छोटे कपड़े पहन के, झिंगा लाला होर, झिंगा लाला होर, और वो बड़ी एडवांस लड़की है, ऐसा करना उसका शौक है। तुमने अपनी पूरी बात ही नहीं सुनी। वो अपना रेस खेलती है, जुआ खेलती है, घोड़ों पे पैसे लगाती है, कुत्तों पे पैसे लगाती है। परसों तुम पे पैसे लगाए थे ना। रेस खेलना अमीरों की शान है। चलो मना बुकी से मिलते हैं। बुकी में मिलते हैं? कहां से मिलते हैं? वहां होगी तो मिलेगी ना। अबे तू जा, वही होगी। मैं क्यों जाऊं? फैसल यार, मेरा ख्याल है कि तुम जूली का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इतनी सारी जगह हैं, कहां कहां ढूंढते फिरेंगे उसे? यार यहाँ पर एक कसीनो भी है इमरान, आओ चलकर वहां देखते हैं। यार बेपनाह कसीनो है, कहां कहां ढूंढेंगे? तुम जरा जाओ, मैं आता हूं। अच्छा देखो, तो मुझे यहीं मिलना, मैं देख कर आता हूँ। जाओ जाओ। यार बड़ा ठरकी है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। कितना मजा। निदा तुम यहाँ? तुम कौन हो? मैं इसका किराए के शोर हो? कुछ भी हूँ। घर चलो। हाँ छोड़ इसका। क्यों, तुम्हारी बहन लगती है? प्लीज प्लीज ना लड़ो प्लीज। हाँ छोड़ इसका। छोड़ो मेरा हाथ। चलो प्लीज, चलो यहाँ से। इमरान, ये निदा यहाँ क्या कर रही थी? इसके साथ कौन था? कुछ नहीं यार, दफा करो बस। यार जूली का क्या हुआ? बाहर में गई तेरी जूली। चल। मजा आया अंकल? मजा आया। अरे भाई तुम तो कमाल का आदमी है। कमाल का तो हूं मैं, आदमी हूं कि नहीं इसका अभी पता नहीं चला।
अरे भाई तुम्हारा ब्रिटिश नेशन कन्फर्म है? लेकिन तुम्हारा माँ बाप कौन है, कब आया इंग्लैंड, अरे भाई क्या कारोबार है उनका? अंकल, मैंने इससे शादी कर ली, अब क्या देखना? अरे हमारा मतलब है बेटे कि अब हमारे खानदान का फर्ज है भैया, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अंकल, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, आप जल्दी से मेरी प्रॉपर्टी में नाम ट्रांसफर कर दें। अरे भाई अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अरे ये तुम्हारा प्रॉपर्टी का कागजात है, इसमें चेक बुक है। आधा प्रॉपर्टी हमने तुम्हारा नाम कर दिया, आधा हमने सोचा कि इमरान के नाम कर दे। आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम? चलो अच्छा हुआ, बाकियों से तो बची। अंकल, ये नहीं हो सकता, मेरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरे नाम होगी। इसमें परेशान होने की क्या बात है? अरे हस्बैंड है ये तुम्हारा। हस्बैंड? अंकल आप फिक्र न करें, चुस्की लगाएं, सब ठीक हो जाएगा। निदा। इमरान, ये जो तुमने चक्कर चलाया ना, अच्छा नहीं किया। तो चक्कर चल गया? जब भी मैं कहूं कि मैं आधी जायदाद का वारिस कैसे बन गया? होश में तो हो? मैं तो होश में हूं। और हाँ, कान खोल के सुन लो, अंकल ने जो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, हाँ। वो मेरे नाम कर दो। और हाँ, तलाक के पेपर भी साइन कर देना, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तो ठीक है, मैं जरा अंकल से मशवरा कर लूं। होश में रहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी औकात में रह के बात करो, जो कुछ हुआ मुआहिदे का हिस्सा है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। साहब जी, आप कब तक अपने नालायक बच्चों को ढूंढते फिरेंगे? लड़कियों से पूछें, ऐसे हमारा लड़के लड़कियों में काफी पॉपुलर होते हैं। जी। एक्सक्यूज मी मिस, सुनिए। जी बोलिए। इन दोनों लड़कों को कहीं देखा है? कुछ लेकर भागे हैं क्या? नहीं मिस, लेकर कुछ नहीं भागे, दोनों बेटे हैं मेरे। लगता तो नहीं है। क्यों, आपको कोई शक है? और से देखो। ये बच्चे नहायत मासूम और शरीफ नजर आते हैं। तो मैं क्या शक्ल से लग रहा हूँ आपको? आप तो चंदू लग रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को मत ढूंढे। अरे ये लड़की तो तस्वीर फाड़ कर चली गई, अब मैं कैसे ढूंढूंगा उन्हें? ये तस्वीर उसे किसने दी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान मियाँ। अरे भैया बैठो बैठो, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। इमरान साहब, मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत आ गई है? मेरा मतलब है, आजकल के लोग अपनी औलाद को क्यों ढूंढते हैं? क्या वो बुड्ढा यहाँ भी पहुंच चुका है? हाँ। अरे भाई क्या कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं अंकल, मैं सिर्फ शादी की बात कर रहा था। हाँ, शादी की बात से याद आया, हमारा वो भाई है ना फैसल, उसको तो कोई लड़की ही पसंद नहीं आता। बड़ी मुश्किल से एक लड़की पसंद आया। कौन? अरे वो उसका कजिन जोले। जूली। घबराने की जरूरत नहीं, उसे लग पता जाएगा जब जूली की जगह निकलेगा जूला। अरे हमारी तरफ से पक्का समझो रिश्ता। जी अच्छा जी। अब ऐसा करो, आप लोग बैठो आराम से, हमको एक काम याद आया, हम आते हैं। अबे यार, तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? वो अपने भाई फैसल की शादी मुझसे कर रहा है। बेटा जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, तू तो यहाँ ऐश करे, कैश भी लेगा भाई। और सिर्फ कैश ही ले रहा हूँ, कोई ऐश वैश नहीं है। क्या मतलब? यार ये निदा पता नहीं मुझसे क्यों दूर भागती है। फिजा कहाँ है? आज तो मैं उससे मिलके ही रहूंगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ शौकत बिहारी को बुलाओ, उसे कहो कि सेठ जावेद आए हैं। सर किस लिए? उन दोनों हरामखोरों के करतूत शौकत बिहारी को बताऊंगा। शौकत बिहारी को बताना मुनासिब नहीं, इसमें आपकी बदनामी है। अरे जावेद भैया, वो भी हमारे घर बगैर इतलाक है। अरे भैया कैसा आना हुआ? उन दोनों हरामखोरों को मैं ना
अरे भाई कौन हरामखोर? मैं वो हराम खान मेरे इंजीनियर है ना, वो बड़े हरामखोर हैं। अरे शौकत, जो जगह तुम्हारे करीब है ना, वो मैंने गोल्फ क्लब के लिए ली है। वहां आया था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। अच्छा अच्छा, आओ प्लीज। देखो शौकत, इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। आओ चंदू। क्या कह रहे हो भैया? इसलिए आ गई हूँ कि मैं घर वालों के सामने कोई हंगामा नहीं खड़ा करना चाहती। इनायत है आपकी। वैसे एक बात बता दूं, उस लड़के के साथ तुम्हारा मिलना जुलना ठीक नहीं। ओहो, चलन तो ऐसे हो रही है जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सच तो ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। दौलत देखते ही नियत बदल गई, प्यार भी हो गया। बस ये कहने के लिए बाहर लाए थे। कान खोल के सुन लो, मैं सिर्फ फैसल अंकल और जूली की शादी की वजह से खामोश हूँ। जैसे दोनों की शादी होगी, तुम्हारे मेरे रास्ते अलग। वो जूली, निदा, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। सबको अपने जैसा समझते हो। सलमान, सलमान, अबे तू क्या करता फिर रहा है? क्या सोची थी तुझे पेपर मैच करने की? हाँ यार, बहुत हो चुका, अब दिल नहीं लगता। डैडी बहुत याद आ रहे हैं। आज जिंदगी में पहली बार तुम्हें सीरियस देख रहा हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तू भी भाग, वरना तेरी शादी फैसल से हो जाएगी। बहुत शौक है ना तुझे लड़की बनने का। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। फिजा को छोड़ नहीं सकता, वरना उस घर से भाग जाता। बस यार, मैंने फैसला कर लिया है, हम दोनों वापस जा रहे हैं, और जाके मैं डैडी से बात करूंगा कि तुम फिजा से शादी करना चाहते हो। वो कभी ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों, उन्होंने शादी नहीं की थी? इसका मतलब है कि तुम यहाँ रुक के फिजा और फैसल दोनों से शादी करना चाहते हो। एक तरफ बीवी, एक तरफ खामन, एक टिकट में दो मजे। अभी कौन सी शादी हो रही है? अभी तो मेरी फैसल के साथ मंगनी होने वाली है। और तू बता, तेरे वाली का क्या बना? यार वो बेर और रवि का शिकार है। लड़की बुरी नहीं है, उस फ्रॉडिये की बातों में आ गई है, और वो इसकी जायदाद के चक्कर में है। साहब जी, इतना परेशान मैंने आपको पहली बार देखा है। तुम ठीक कहते हो चंदू। मैंने परदेश में बड़े बड़े तूफानों की आंखों में आंखें डालकर हालात का मुकाबला किया, मगर आंख नहीं झपकी। लेकिन आज अपनी ही औलाद के आगे बेबस हो गया हूं चंदू। साहब जी, हमारे बच्चे अभी इतनी दूर नहीं गए जहां से उनकी वापसी ना हो सके। मेरे जख्मी होने के बाद उनकी वापसी किस काम की? साहब जी, उन्हें सुधारने के लिए मेरे पास अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया? यस, वेरी गुड लाहौरी। अब मैं देखता हूं ये लड़के इस बुढ़े की बात कैसे नहीं मानते।
DJ. Come on. Come on. Come on. Come on. DJ. डार्लिंग, तुम गाड़ी में बैठो, मैं ब्यूटी पार्लर से होके आती हूँ। मेरी विग ढीली हो रही है, कहीं पोल ना खुल जाए। क्या विग? मेरा मतलब है तुम बहुत भोले हो, मैं फेशियल करवा के आती हूँ। चलती है ना, अकेला हूँ मैं यहाँ। बाय। भाई नाइट क्लब बंद हो चुका है, यहाँ डैडी नहीं होंगे। सर नाइट क्लब बंद हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। सेक्रेटरी, आज से हम अपने गेस्ट हाउस में रहेंगे। और वो कहाँ गई? रीटा हमारी डार्लिंग, ये भी हमारे साथ होगी। सारा इंतजाम हो चुका है। ओके। सेक्रेटरी, यस। हमारे कमरे में विस्की पहुंचा दो। और वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, आइस, वो भी पहुंचा देना। Oh my darling, come on baby, come on. कौन चंगे रहे हो? तुम तो इधर आओ, मैं तुम्हें तो शरीफ आदमी समझता था। ये आपकी गलती है। मुझे इतनी गिरी हुई हरकत की उम्मीद नहीं थी। मैंने कौन सी गिरी हुई हरकत की है? ये जो डैडी को याशी करा रहे हो, क्या है ये? ये भाई यूके है, यहाँ शख्स आजाद है। तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो, साहब अपनी मर्जी से क्यों नहीं जी सकता? तुम भी जाओ, ऐश करो, एंजॉय करो। टिक टिक टिक। डैडी, How are you? याश बाप के शरीफ बेटे, यही कहना चाहते हो ना? डैडी क्या हो गया है आपको? डैडी, तुम ऐश करो तो बिल्कुल ठीक, और मैं ऐश करूं तो गलत। आप ही तो कहा करते थे कि हमारी तहजीब और इनकी तहजीब में जमीन आसमान का फर्क है। फिर आपने ये तहजीब क्यों अपना ली? और तुम दोनों क्या कर रहे हो? हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप। अच्छा, तुम्हारा मतलब है यहाँ की तहजीब अपनाने के लिए मैंने बोला है? तहजीब किसी भी मुल्क की बुरी नहीं होती डैडी। जिस तरह दरिया के दो किनारे कभी आपस में मिल नहीं सकते, इसी तरह मशरिक और मगरिब का जो फर्क है वो रहेगा। हमें आपने इन दो तहजीबों में पीस डाला है डैडी। इन दो तहजीबों में फर्क तो उस वक्त भी था जब आप अपना मुल्क छोड़कर यहां कारोबार करने आए थे। यह फर्क तो उस वक्त भी था जब आपने यहां मुस्तकिल रहायश ले ली थी। यह फर्क तो उस वक्त भी था जब हमारे यहां पैदाइश हुई थी। मेरा सवाल सिर्फ आप ही से नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों से है जो आपकी तरह दौलत कमाने के लालच में अपना मुल्क, अपनी तहजीब, अपना विरसा, अपने रिश्तेदार, माँ बाप, बहन भाई सब कुछ छोड़कर यहां आकर आबाद हो जाते हैं। जब उनकी औलादें जवान होकर गलत रास्ते पर चल निकलती हैं, तो फिर वो खून के आंसू क्यों रोते हैं और अपनी औलाद को कसूरवार क्यों ठहराते हैं? क्यों? एक बात याद रखिए डैडी, दौलत तो आपने बहुत कमा ली, लेकिन अफसोस आप एक बात भूल गए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत औलाद होती है।
औलाद जो शायद अब आपके पास नहीं रही। डैडी, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि जिस शख्स को जिस मुल्क ने पहचान दी, पासपोर्ट दिया, वो अपने मुल्क का ना बन सका, तो औलाद का क्या बनेगा? चलो भाई, चलते हैं। डैडी बदल चुके हैं। Come on, darling. अच्छा हुआ चंदू तुम आ गए। रीटा को छोड़ो। क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आई? अबे उल्लू के पट्टे, मैं यहाँ के अय्याशी कर रहा हूँ? नहीं, अय्याशी तो नहीं कर रहे। इंसान को बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता। तेरी तो अकेले बैठे हो? कहाँ है आपकी बीवी और मेरी भाभी? आहिस्ता बोल, यहाँ किसी को नहीं पता कि हम आपस में भाई हैं। सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या बात है, बहुत उदास हो? डैडी की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। लगता है उन्होंने तंग आकर हमसे अपनी दुनिया बदल ली है। और तो और उन्होंने हमें अपना बेटा मानने से भी इनकार कर दिया है। तो वो करते भी क्या, जब उनको पता चला होगा कि आपने शादी रचा ली है, तो उनके दिल पे क्या गुजरी होगी? यार तुम्हें तो पता है, मैंने पेपर मैरिज किया और वो भी मजाक मजाक में। अब अगर मुझे उस लड़की से प्यार हो गया तो मैंने कौन सा गुनाह कर लिया है? तुम खुद सोचो, जब तुम लड़की बन के मंगनी कर रहे होगे तो उन्हें कितनी शर्म आएगी। मैंने ऐसा कौन सा जानबूझ के किया है? यार एक बात समझ में नहीं आती, डैडी को ये सब कुछ पता भी चल गया है, फिर भी उन्होंने शौकत बिहारी से हमारे मुताल्लिक कोई बात नहीं की। क्यों? शायद इसलिए कि उनको हमसे कोई दिलचस्पी नहीं। फिजा, तुम मेरी नस नस में समाई हुई हो, मैं तुम बिन जी ना सकूंगा। तुम मायूसी की बातें क्यों करते हो सलमान? फिजा आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन क्या? मेरे पेरेंट्स भी तो रजामंद हैं। लेकिन मेरी कजन जूली फैसल से शादी नहीं करेगी। क्यों? फैसल में कोई कमी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मेरी कजन जूली किसी और से प्यार करती है। अगर जूली ने फैसल से शादी ना की तो हमारी शादी भी खतरे में बढ़ जाएगी। शादी जूली ना करे, सजा हमें मिले, ये इंसाफ तो ना हुआ। अगर इंसाफ ना मिला तो हम अपना फैसला खुद करेंगे। मैं ऐसा कोई फैसला पसंद नहीं करता जिससे हमारे वालिदैन की इज्जत हरफ आए। अलबत्ता इस सिलसिले में इमरान भाई से मशवरा मदद लेना जरूरी है। यार मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम तो 25,000 पाउंड के लिए बगैर ऑपरेशन के लड़के से लड़की बन गए। मेरी जान पे बनी हुई है और तुम मजाक कर रहे हो। मैं पैसे के लिए नहीं, फिजा के लिए लड़की बना था। मेरी जान, इश्क में इम्तिहान बहुत हैं। तुम तो अभी से घबरा गए। मैं इम्तिहान से घबराने वाला नहीं हूँ यार, मैं तो उस शादी से घबरा रहा हूँ जो मेरी फैसल के साथ होने वाली है। प्लीज इमरान, मेरी मदद करो। तुम्हारी और फैसल की शादी? यार किसी तरह ये शादी रुकवा दे। ये शादी नहीं हो सकती। ऐसे ही रोक सकता हूँ। वो कैसे? मेरी बात सुन, हालात बताएंगे कि जूली शादीशुदा है। क्या हुआ जानू? फैसल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे मत लेके जाया करो। देखो ना मेरी जान मेरे बगैर कितनी उदास हो जाती है। खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। वो जूली का शौहर आया। अच्छा हुआ वो भी आ गया। क्या? जूली का शौहर? जी। जूली शादीशुदा? ओह नो! यार मैं तो पहले ही कह रहा था, ये जो जूली है ना, इसका कैरेक्टर मुझे ठीक नहीं लगता। अरे भाई, किसका कैरेक्टर ठीक नहीं है? भाई जूली शादीशुदा निकली। अंकल, जाएं जाकर सलमान से बात करें। अंकल, मैं उसे जानता हूँ, सलमान बड़ा अच्छा लड़का है, आप जाके उससे बात करें। अरे भाई, हमको तो वो खानदानी फ्रॉडिया लगता है। अरे भाई, फैसल मियां की और जूली की शादी की तो हमारी तरफ से ना ही समझे। फिजा और सलमान का शादी भी नहीं हो सकता। ओह सॉरी सलमान, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। सलमान हैं? ओह, आप कब आई? आप परेशान लगते हैं। परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि अगर मेरी कजन जूली शादीशुदा है
तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आप ठीक कह रहे हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मगर तुम्हारे अहबाब वो मुझे फ्रॉडिया समझते हैं और मैं फ्रॉडिया नहीं हूँ, और ना ही जूली की शादी से मेरा कोई ताल्लुक है। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि आप अपने बाप को मेरे बाप के पास भेजें। आई थिंक यू आर राइट, लेकिन मेरा बाप। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम मेरी बीवी हो, मौसम भी अच्छा है, तन्हाई भी है, क्यों ना फायदा उठा लिया जाए। तुम इस काबिल नहीं कि तुमसे बात भी की जाए। जो हुक्म बेगम साहिबा। अपने औकात में रहो। ये क्या बदतमीजी है? अपनी औकात दिखाने लगा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अपना हक वसूल करने लगा हूँ। छोड़ो मुझे। बेगम साहिबा, जितना मर्जी शोर मचा लीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, मैंने आपसे शादी की है, इसलिए कोई पुलिस वाला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। उतर गया ना दौलत का नशा? तुम क्या समझती थी कि मैं तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारे करीब आ रहा हूं? मैं थूकता हूं तुम्हारी दौलत पर। जाओ और जाकर लंदन के बड़े बड़े सरमायादारों से पूछो कि सेठ जावेद कौन है। वो तुम्हें बताएंगे कि पूरे लंदन में सेठ जावेद से बड़ा सरमायादार कोई नहीं। जानती हो सेठ जावेद कौन है? मेरे डैडी। मैं जा रहा हूं और बहुत जल्द तुम्हें तलाक के पेपर साइन करके भिजवा दूंगा। वेलकम नंबर 7, वेलकम टू स्कॉटलैंड, प्लीज गिव मी रिपोर्ट। हाय, यू आर वेलकम। जिस पुलिस ऑफिसर को मारने की जिस आदमी की ड्यूटी लगाई थी वो तो नाकाम रहा, और वो पुलिस ऑफिसर अभी तक लंदन के हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एडमिट है और उसे अभी तक होश भी नहीं आया। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अच्छा, ये काम कंप्लीट हुआ, मुझे एक और खतरनाक मिशन पर जाना है। अच्छा, विश गुड लक। ओके, बाय बाय। बाय बाय नंबर 7, बाय बाय। कोताही की माफी चाहता हूं। माफी का लफ्ज हमारी तंजीम के लोगत में नहीं, लेकिन तंजीम ने तुम्हारी सिफारिश की है। हाँ, दूसरा काम जो तुम्हें दिया था उसका क्या हुआ? लड़की मेरी मुट्ठी में है, जल्द ही उसकी सारी दौलत हमारे कब्जे में होगी। ओके, तुम लोग जानते हो हमारा मकसद क्या है। हमारी तंजीम का कोई मुल्क नहीं, कोई मजहब नहीं, सिर्फ दौलत ही हमारा दीन ईमान है। जो पैसा दे वो हमसे काम कराए और जिम्मेदारी छोटे छोटे मुसलमान मुल्कों पे डाल दे, यही हमारा मकसद है। हमारे आका भी यही चाहते हैं ताकि मुसलमान मुल्कों को बदनाम किया जाए। नो फिनिश्ड। तो तुमने उसे डिवोर्स पेपर दे ही दिए। चलो अच्छा, वही शोहर का ड्रामा तो खत्म हुआ। लेकिन यार, मैं उसे भूल नहीं सकता। सलमान, चलो डैडी से चल के माफी मांगते हैं। मुझे यकीन है वो हमें माफ कर देंगे। डैडी जिस राह पे चल पड़े हैं ना, उनको हमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। यार, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा ये बता, फिजा से कुछ बात हुई? यार, सब काम उल्टा हो गया। अब उसको मैं कैसे बताऊं कि जूली भी मैं ही और मैं ही सलमान। देख, अगर वो तुझसे प्यार करती है ना, तो मुझे यकीन है वो तेरी सारी गलतियां माफ कर देगी। क्या बात है, बहुत उकड़ी हुई हो, आजकल मिलने से भी कतराती हो। कोई बात नहीं, बस परेशान हूँ। देखो डार्लिंग, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उस मनहूस से तलाक ले लो, वरना क्या? वरना ये कि मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और हाँ, बस मुझसे मिलने की कोशिश मत किया करो। लगता है तुम मुझसे मुतासिर हो गई हो। यही समझ लो।
तुमसे भी समझना पड़ेगा। क्या जरूरी काम पड़ गया तुझे जो मुझे यहां बुलवाया? और ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? रीठा आपकी और अपनी रंगीन रातों की दास्तान सुना रही है। होश करो चंदू, मैंने तुझे नौकर नहीं हमेशा अपना दोस्त समझा, और इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर वक्त बेहुदा मजाक करते रहो। इस लिफाफे में चंद तस्वीरें हैं जो रीठा लेकर आई है, आप ही देख लीजिए। क्या बकवास है ये बकवास नहीं, रीठा इन तस्वीरों की कीमत 25 लाख पाउंड डिमांड कर रही है। रीटा, what are you doing? Mr. Javed, I want 25 lakh pounds. चंदू, मैंने तो बच्चों को राह रास्त पे लाने के लिए ये ढोंग रचाया था। मुझे नहीं मालूम था ये मामला इतना बढ़ जाएगा। सर, इसमें 1 हफ्ते का टाइम है, वरना पूरे यूके में ये तस्वीरें बांट देगी। इस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैं घर जा रहा हूं, तो मुझे वहां आकर मिलो। आज मैं एक ऐसा सच बोलने लगा हूं जिसे मैंने झूठ का लिबादा पहनाया हुआ था। आप झूठ भी बोलते हैं? सुना है इसमें सब जायज है। नहीं सलमान, झूठ झूठ होता है, और झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए तो मैं आज सच बोल रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम जूली को जानती हो? वो झूठी? उसे तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मैं हूं। फिजा, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए जूली का रूप इख्तियार किया। क्या? ये सच है फिजा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने बड़े चीटर निकलोगे। आई हेट यू। छोड़ दो मुझे सलमान साहब, मुझे जाने दे प्लीज। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। फिजा, रिश्ता एक एहसास का नाम है। जितना ज्यादा एहसास उतना गहरा रिश्ता। रिश्ता एतमाद का नाम है। लेकिन आप एतमाद के काबिल नहीं हैं। चलो फिजा, लेट्स मूव। फिजा, क्या हुआ है? वही हुआ जिसका मैं डर था। फिजा नाराज होकर चली गई है। आज इन दोनों लड़कियों को कुछ करना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। देख लीजिए मेरे दोस्त, मेरी नालायक औलाद ने मुझे किस हाल तक पहुंचा दिया है कि आज एक आवारा लड़की मुझे ब्लैकमेल करके 25 लाख पाउंड का मुतालबा कर रही है। इस मुतालबे के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अफसोस कि इसकी जिम्मेदार मेरी अपनी औलाद है। मैंने तुम्हारी औलाद को घर का रास्ता दिखाने के लिए अपनी शनाख्त तक गुम कर दी। नौकर बन गया आप सबका, लेकिन उनके गुमराह कदमों को इस घर की चारदीवारी की तरफ ना मोड़ सका। यही तो बदकिस्मती है मेरी। इस औलाद ने मुझे बहुत दुख दिए हैं। उन्होंने मुझे मौत की दहलीज पे लाकर खड़ा कर दिया है। तंग आ गया हूं इस जिंदगी से। जी तो चाहता है अपने ही हाथों से खत्म कर दूं इस बेमकसद जिंदगी को, खत्म कर दूं। नहीं, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है, ऐसा नहीं करोगे। पानी सर से गुजर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। कभी ना सिमटने के लिए बिखर चुका हूं मैं। अब मुझे कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं
समेट सकता। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। मैं इस आने वाली बदनामी के तूफान से बचने के लिए मरना चाहता हूं, मरना चाहता हूं। सलमान, इमरान, जल्दी करो, जल्दी मेरे साथ चलो। क्यों? हम क्यों तुम्हारे साथ चलें? तुम तो हमारे डैडी के नौकर हो। तुमने मुझे नौकरी करते हुए देखा है, कभी तनख्वाह लेते हुए देखा है? ये तो हमारे डैडी जानते होंगे, जिनके लिए तुम काम करते हो। काम उनके लिए नहीं, तुम्हारे लिए करता हूं। खैर, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं। तुम्हारा बाप तुम्हारी जिंदगी बनाते बनाते अपनी जिंदगी से बेजार हो गया है। अपने बाप की फिक्र करो। क्या हुआ डैडी को? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने पहुंचने में देर कर दी तो कुछ भी हो सकता है। सेठ जावेद, तुझे दौलत की ख्वाहिश थी, आज ये तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन इस ख्वाहिश की तकमील में तुझे अपने वतन और बहन भाइयों से जुदा होना पड़ा। आज पता चला औलाद की जुदाई क्या होती है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी जुदाई में इसी तरह तड़पे होंगे जैसे आज तू अपनी औलाद के लिए तड़प रहा है। जिन बच्चों को तू दुनिया की हर चीज से बढ़कर प्यार करता है, उनकी नजर में तेरी कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। आज तेरे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं। क्या करोगे ऐसी बेमायनी जिंदगी जीकर? क्या करोगे ऐसी बेमायनी जिंदगी जीकर? क्या करोगे ऐसी बेमायनी जिंदगी जीकर? क्या हो गया डैडी? आपको क्या हो गया है? डैडी? मेरी कोई औलाद नहीं, मैं किसी का डैडी नहीं। इस भरी दुनिया में मैं अकेला हूं। मर जाने दो मुझे, मर जाने दो। डैडी क्या हो गया आपको? खुद तो सारी जिंदगी अपनी जवानी में पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। अगर हमने आपके साथ 10 मिनट मजाक कर लिए तो आप खुदकुशी करने चल पड़े हैं। डैड, डैडी हमें माफ कर दें। डैडी हमें माफ कर दें। आज से हम वही करेंगे जो आप कहेंगे डैडी। तुम माफी सच्चे दिल से मांग रहे हो ना? मेरे बच्चे, देखो चंदू, मेरे बच्चे मुझे मिल गए, मेरी औलाद वापस आ गई। आज तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अरे चंदू, मेरे नजदीक आओ। अरे डरो नहीं, आज तुझे थप्पड़ नहीं मारूंगा। डैडी, हमारे गम में तो आपकी भोंगे काफी बड़ी हो गई हैं। क्या ख्याल है सुबह आपकी ये भोंगे ना पका ले नाश्ते में? लेकिन वो तिलों वाले कुलचे लगवाना मत भूलना। क्या बकवास है ये? हम अपना सामान लेके अभी आते हैं। ये पकड़िए। सर, इसीलिए तो कहते हैं लाहौर है। ओके बॉस, काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हो जाएगा, डोंट वरी। क्यों बुलाया है मुझे? हेलो मिस्टर जावेद, ये मत पूछना कि मैं कौन बोल रहा हूं। सिर्फ ये सुनो कि मैं
कह क्या रहा हूं। बोलो, सुन रहा हूं। रीटा के साथ तुम्हारी खूबसूरत तस्वीरें हमारे नेगेटिव हमारे पास, निदा हमारे कब्जे में। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी और निदा की सारी जायदाद लारा के नाम, 25 लाख पाउंड कैश और तुम्हारी खामोशी। जायदाद के कागजात और कैश कल तक ग्लासको प्लेल एंड फन स्ट्रीट पहुंच जाने चाहिए, वरना बदनामी और बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। Yes, come on. हमें अपना मिशन कंप्लीट करना है। इस मुल्क में हमारा काम खत्म हुआ। नंबर 1, लड़की कहाँ है? मेरी कैद में है। गुड, वेरी गुड। पता है ना क्या करना है? यस बॉस। नंबर 1, सेठ जावेद को कहां बुलाया है? मेरे दिए हुए वक्त के मुताबिक वो बच्चों के प्ले लाइन के अंदर मेरा इंतजार करेगा। गुड, वेरी गुड। लेकिन अब सवाल करने का हक हमारी तंजीम में किसी को नहीं है। मुझे क्या करना है सिर्फ मैं जानता हूं, सिर्फ मैं। क्योंकि शैतान अपना राज किसी को नहीं बताता। नो, दैट्स ऑल। अच्छा हो तुम दोनों मिल गए। नेता को कुछ अजनबी लोग उठाकर ले गए हैं। जल्दी चलो। मैं आ गया हूं। 25 लाख पाउंड्स और मेरी प्रॉपर्टी के तमाम पेपर्स इस बैग में मौजूद हैं, जो तुम्हारे कहने के मुताबिक मिस्टर लारा के नाम कर दिए गए हैं। रीटा, लड़की को ले आओ। तुम लोग मेरे गन के निशाने पर हो। जो कहा जाए वही करो। रीटा, बैग वसूल करो। ये निदा की प्रॉपर्टी के कागजात हैं, इन पर साइन कराओ। निदा, इस पर साइन करो। ठहरो, साइन मत करना। हिलने की कोशिश ना करना। आखिर चालाकी करने से बाज नहीं आए ना। तुम्हारे फर्माबरदार बेटे भी आ गए। मिस्टर थॉमसन, इन्हें रोको।
शौकत बिहारी? शौकत अंकल आप? शौकत भाई तुम लोग कहाँ समझे थे भाई? शौकत बिहारी मेरा नाम है। नंबर 1, कोई अपनी जगह से ना हिले। पेपर पर साइन करो। हमने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया है शौकत बिहारी, और निदा बेटी ने भी अपनी प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन कर दिए हैं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यहां से कमाई हुई दौलत यहीं रह गई। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है शौकत बिहारी, और शर्म इसलिए नहीं आ रही कि तुम मेरे दोस्त हो, बल्कि इसलिए आ रही है कि जिस मुल्क के तुम शहरी हो वो मुल्क पाकिस्तान, जो दुनिया के नक्शे पे अमन और सलामती का अलंबरदार है, लेकिन तुम जैसे गद्दार मेरे प्यारे मुल्क के माथे पर बदनुमा दाग हो। बैठो तुम बैरूनी ताकतों के, मार डालो इन वतन परस्तों को। मुझे मरने का गम नहीं है, मुझे अफसोस है तो इस बात का कि काश मेरे जिस्म से निकलने वाला खून मेरे पाक वतन पाकिस्तान की मिट्टी पे गिरा होता। तुम जैसे वतन फरोश क्या जाने कि वतन की मिट्टी क्या होती है। काश कि तुमने पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर जन्म ना लिया होता, जन्म ना लिया होता। चलाओ गोली, चलाओ गोली, मैं कहती हूँ चलाओ गोली, मैं कहती हूँ चलाओ गोली, चलाओ। इसीलिए कहता था लाहौर है। अरे कहता तो तू ठीक है, लेकिन पाकिस्तान